नमस्कार दोस्तों। इतिहास के पन्नों में कुछ ऐसी कहानियां दफन है जो आज भी हमारे रोंगटे खड़े कर देती हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम एक ऐसी ही गाथा है जिसमें अनगिनत वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी। आज हम एक ऐसी ही निर्णायक घटना की बात करेंगे जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की चूहे हिला दी थी, काकोरी कांड। ये सिर्फ एक ट्रेन डकैती नहीं थी, बल्कि भारतीय क्रांतिकारियों के बुलंद हौसलों, अदम्य साहस और देश प्रेम का एक जीता जागता प्रमाण था। 1920 का दशक, जब महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन अपने चरम पर था, लेकिन चौरी चौरा की घटना के बाद अचानक वापस ले लिया गया। इस फैसले से कई युवा निराश हुए। उन्हें लगा कि अहिंसक मार्ग से आज़ादी पाना संभव नहीं है। उन्हें एक मजबूत और निर्णायक एक्शन की जरूरत थी। इसी निराशा और आक्रोश की पृष्ठभूमि में 1924 में कानपुर में एक नए संगठन का जन्म हुआ, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य सशस्त्र क्रांति के माध्यम से ब्रिटिश उपनिवेशवाद को उखाड़ फेंकना और एक स्वतंत्र भारतीय गणराज्य की स्थापना करना था। इसके प्रमुख सदस्य थे रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह और शचीन्द्रनाथ सान्याल जैसे दिग्गज। HRA एक महत्वाकांक्षी संगठन था, लेकिन हर क्रांति की तरह इसे भी अपने अभियानों को अंजाम देने के लिए धन की सख्त जरूरत थी। हथियार खरीदने थे, कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना था और प्रचार सामग्री छापनी थी। लेकिन पैसे कहां से आते? ब्रिटिश सरकार की जेलें और अत्याचार तो थे ही, आर्थिक तंगी भी एक बड़ी चुनौती थी। छोटे मोटे दान और चंदे से काम नहीं चल रहा था। तब संगठन के नेताओं ने एक साहसिक फैसला लिया कि वे सीधे ब्रिटिश सरकार से ही अपना धन छीनेंगे। उनकी सोच थी कि ये धन भारतवासियों का ही है, जिसे ब्रिटिश सरकार शोषण करके लूट रही थी। ये विचार रामप्रसाद बिस्मिल का था। उन्होंने सुझाव दिया कि सहारनपुर लखनऊ 8 डाउन पैसेंजर ट्रेन, जो हर रोज ब्रिटिश सरकारी खजाना लेकर जाती थी, उसे ही लूटा जाए। ये ट्रेन अक्सर काकोरी नामक छोटे से स्टेशन के पास धीमी हो जाती थी, जो उनकी योजना के लिए एकदम सही जगह थी। योजना बेहद सावधानी से बनाई गई थी। अशफाक उल्लाह खान, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, मनमथनाथ गुप्त और कई अन्य बहादुर युवा इस अभियान में शामिल होने के लिए तैयार थे। ये सिर्फ लूट नहीं थी, ये ब्रिटिश सरकार को एक सीधा संदेश था कि अब भारतीय युवा डरने वाले नहीं हैं। 9 अगस्त 1925 की शाम, लगभग 11 क्रांतिकारी, जिसमें चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान और अन्य शामिल थे, काकोरी के पास घने जंगल में छिपे हुए थे। उन्होंने पूरी तैयारी कर ली थी। जैसे ही ट्रेन काकोरी स्टेशन से निकली और थोड़ी धीमी हुई, राजेंद्र लाहिड़ी ने अपनी चेन खींचकर ट्रेन को रोक दिया। एक पल की भी देरी नहीं की। क्रांतिकारी ट्रेन के गार्ड के डिब्बे की ओर बढ़े। गार्ड ने विरोध किया, लेकिन अशफाक उल्लाह खान और उनके साथियों ने उसे काबू कर लिया। उन्होंने लोहे की संदूकची को हथौड़ों से तोड़ दिया, जिसमें सरकारी खजाना था। उस दिन लगभग 8,000 रुपए लूटे गए, जो उस समय एक बहुत बड़ी रकम थी। ये सब कुछ केवल 15 मिनट के अंदर हो गया। कोई खून खराबा नहीं हुआ, सिवाय एक यात्री के जो गलती से क्रांतिकारियों की गोली का शिकार हो गया। क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश राज की आंखों में आंखें डालकर चुनौती दी थी। ब्रिटिश सरकार इस घटना से बौखला गई। उनकी नाक के नीचे से सरकारी खजाना लूट लिया गया था। ये केवल धन की हानि नहीं थी, बल्कि उनके प्रभुत्व को एक सीधी चुनौती थी। उन्होंने क्रांतिकारियों को पकड़ने के लिए अपनी पूरी मशीनरी लगा दी। बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू हुए। खुफिया जानकारी और मुखबिरों की मदद से पुलिस एक एक करके क्रांतिकारियों तक पहुंचने लगी। रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह और कई अन्य साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। चंद्रशेखर आजाद पुलिस के हाथ नहीं लगे और भूमिगत हो गए। गिरफ्तार किए गए क्रांतिकारियों पर काकोरी षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया गया। ये एक लंबा और दर्दनाक मुकदमा था, जिसमें ब्रिटिश सरकार ने क्रांतिकारियों को देशद्रोही और आतंकवादी साबित करने की पूरी कोशिश की। लेकिन इन वीरों ने अपनी जबान पर इनकलाब जिंदाबाद और वंदे मातरम का नारा कभी नहीं छोड़ा। 19 दिसंबर 1927 को ब्रिटिश हुकूमत ने अपने क्रूर इरादों का प्रदर्शन करते हुए 4 मुख्य क्रांतिकारियों रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह को फांसी दे दी। उनके अंतिम शब्द भी देश प्रेम से ओतप्रोत थे। बिस्मिल ने कहा, मैं ब्रिटिश साम्राज्य का विनाश चाहता हूं। अशफाक ने कहा, भारत आजाद होगा। राजेंद्र लाहिड़ी ने कहा, मरने जा रहा हूं, पर यह देश जीवित रहेगा। ये एक ऐसा बलिदान था जिसने पूरे देश को झंझोर कर रख दिया। इन शहीदों ने अपनी जान देकर देशवासियों में आजादी की ज्वाला को और तेज कर दिया। काकोरी कांड भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ। इसने दिखाया कि भारतीय युवा अपनी आजादी के लिए किसी भी कीमत पर लड़ने को तैयार है। इन शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं गया।
ये घटना बाद के क्रांतिकारियों जैसे भगत सिंह और सुखदेव के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत बनी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन इसी प्रेरणा का परिणाम था। आज भी जब हम काकोरी कांड के बारे में बात करते हैं तो हमारे मन में उन वीर सपूतों के प्रति श्रद्धा उमड़ आती है जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए हंसते हंसते अपनी जान दे दी। उनका बलिदान हमें हमेशा याद दिलाता रहेगा कि आज़ादी कितनी अनमोल है और इसे पाने के लिए कितनी कुर्बानियां दी गई हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको ये जानकारी पूर्ण लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद।